नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अपन ने जो कक्षा 12th ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट का अपन ने रनिंग में कर रखा है, तो उसका अपन ने पार्ट 1 पढ़ लिया था। पार्ट 2 में अपन जो अपना पहला अध्याय है पहली पुस्तक का, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जो अपनी पुस्तक है उसका जो पहला अध्याय है उसका अपन ने कुछ भाग पढ़ लिया था और कुछ भाग की आज अपन चर्चा करेंगे। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। अपन ने बात कर ली थी कि जो अपना मानव भूगोल जो है वो पृथ्वी जो है उसके दो भाग है, दो शाखाएं हैं, दो घटक होते हैं। उनमें से एक है मानव भूगोल। से पहले अपन ने भौतिक भूगोल की बात की थी, जो अपन ने कक्षा 11th की ज्योग्राफी में पढ़ लिया था। आगे अपन बात करते हैं, और उससे पहले अपन ने बात भी कर ली थी कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है और आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, आगे इसी कक्षा को अपन आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। जो मानव भूगोल है, एक चीज याद रखना आप, मानव भूगोल का भूगोल का मुख्य सरोकार, मानव भूगोल का मुख्य सरोकार क्या होता है? मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के पृथ्वी को मानव के पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में बताना, अथवा उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव के पोषण में सहायता प्रदान की हो। ठीक है, आवास के रूप में बताना एवं उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव के पोषण में सहायता प्रदान की हो। जिन्होंने मानव के पोषण में सहायता हेल्प की, पोषण में सहायता की हो, सहायता प्रदान की हो या सहायता की हो। ठीक है, अर्थात इन लाइनों के लिखने का तात्पर्य, इन लाइनों का मतलब है कि मानव भूगोल का मुख्य, यानी कि मानव भूगोल में अपन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, तो अपन कहेंगे कि मानव भूगोल में हम अपन उन चीजों का अध्ययन करते हैं जिसका मुख्य सरोकार होता है कि जो अपन मानव जो जाति है उसका पृथ्वी के आवास, जो पृथ्वी है उसको आवास के रूप में दर्शाना, और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया है, मानव के पोषण में सहायता प्रदान की है, उन सभी तत्वों का अध्ययन करना ही क्या है? मानव भूगोल है। ठीक है, आगे अपन बात करें मानव भूगोल की परिभाषाओं की, तो उसके लिए कुछ विद्वान आए थे जिन्होंने इस बारे में चर्चा की थी। ठीक है, उससे पहले अपन एक चीज और देख लेते हैं कि जो अपना भूगोल है, एक लाइन है आपकी बुक में, भूगोल अध्ययन क्षेत्र के रूप में, इसके रूप में अध्ययन क्षेत्र के रूप में क्या है? समाकलनात्मक, आनुभाविक और व्यवहारिक। ठीक है, क्या क्या है? समाकलनात्मक, आनुभाविक एवं व्यवहारिक है। ठीक है, व्यवहारिक है। ठीक है, अध्ययन क्षेत्र की बात करें भाई, अध्ययन के रूप में अगर आपसे कोई पूछ ले कि भूगोल क्या है अध्ययन क्षेत्र के रूप में,
तो अपना जवाब होगा कि अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल क्या है, समाकलनात्मक। समाकलनात्मक से तात्पर्य है समग्रता, छोटे हिस्से की बजाय एक विस्तृत क्षेत्र को देखना। ठीक है। आनुभविक, अनुभव करने योग्य है। व्यवहारिक, व्यवहार में लाने योग्य है। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज आती है, वो ध्यान रखनी है आपको। बेसिक सी चीजें हैं, अच्छे से समझनी, अच्छे से पढ़नी है। जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो लाइन है कि जो अपना भूगोल है, भूगोल है, इसे ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की, ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। शाखाओं की जननी कहा जाता है। ठीक है। भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि ज्ञान की शाखाओं की जननी किसे कहा जाता है, ध्यान से सुनना, ज्ञान की शाखाओं की जननी किसे कहा जाता है, तो अपना आंसर होगा भूगोल को। मानव भूगोल नहीं होगा, भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। अगर पूछ ले अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल क्या है, ये पूछ सकता है आपसे रिक्त स्थान में, जैसे प्रश्न दे दिया, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, बाकी दे दिया, या फिर यहाँ पे भी ब्लैंक कर दिया, यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। ठीक है। प्रश्न पूछ ले आपसे कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछ ले कि ज्ञान की शाखाओं की जननी किसे कहा जाता है, तो जवाब होगा भूगोल। ठीक है। ज्ञान की शाखाओं की जननी किसे कहा जाता है? भूगोल को कहा जाता है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल क्या है? अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, आनुभाविक और व्यवहारिक है। ठीक है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को, जिनका समय था 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व। यूनानी दार्शनिक थे। जो जियोग्राफी शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। किससे मिलकर बना है? जियो ग्राफोस, ग्राफोस। ठीक है। इसका तात्पर्य होता है पृथ्वी, इसका तात्पर्य होता है वर्णन करना। आया समझे? वर्णन करना। कंप्लीट अपन अर्थ की बात करें तो ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है। अब अपन बात करते हैं मानव भूगोल के ऊपर। मानव भूगोल की परिभाषा की अगर अपन बात करें तो उसके संबंध में कुछ विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषाएं प्रतिपादित करी। ठीक है। उन परिभाषाओं के ऊपर बात करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। ठीक है। मानव भूगोल की परिभाषा में पहले विद्वान आते हैं जिनका नाम है रेटजेल महोदय। रेटजेल महोदय। ठीक है। रेटजेल महोदय, इनके अनुसार अपन परिभाषा लिखते हैं। ठीक है। इनके अनुसार जो परिभाषा है एक बार सुन लो मुख्य रूप से। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या है? मानव भूगोल, मानव भूगोल, मानव समाज, मानव भूगोल, मानव समाज, मानव समाज और मानव समाज और धरातल के बीच, धरातल के बीच संबंधों का कैसा अध्ययन है? संश्लेषित। कैसा अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन है, अध्ययन है। ठीक है। ये है अपने अनुसार, रेटजेल के अनुसार, अपने अनुसार नहीं, रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। अब इसमें एक प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न कैसे पूछेगा? जैसे आपको परिभाषा दे दिया, विद्वान का नाम पूछ लेगा, या फिर विद्वान का नाम दे परिभाषा पूछ लेगा कि भाई रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, विस्तार से बताइए या परिभाषा लिखिए। एक प्रश्न पूछ लेता है कि
जो रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है उसमें किस शब्द पे अधिकांशतः जोर दिया गया है, सबसे ज्यादा जोर किस शब्द पे दिया गया है ना। तो अपना जवाब रहेगा कि जो रेटजेल की परिभाषा है उसमें सबसे ज्यादा जोर किस शब्द पे दिया गया है, तो अपना आंसर रहेगा संश्लेषण शब्द पे अधिक जोर दिया गया है। संश्लेषण, संश्लेषण शब्द पे अधिक जोर दिया है। ठीक है, क्लियर। आगे अपन बात करें, दूसरी विद्वान है जो कि इनकी शिष्या है, रेटजेल महोदय की शिष्या है, स्टूडेंट है, जिसका नाम है एलन सी सैंपल। ठीक है, क्या है, एलन सी सैंपल। इन्होंने क्या दी थी परिभाषा, इन्होंने दी थी मानव भूगोल, मानव भूगोल, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी। अस्थिर पृथ्वी से तात्पर्य है कि पृथ्वी भी क्या है, गति कर रही है। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। मानव कैसा है, मानव कैसा है भाई, क्रियाशील मानव के बीच, मानव भी कैसा है, गति कर रहा है, मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है ना। क्या है प्रश्न, क्या है अपनी परिभाषा, सैंपल के अनुसार, एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच कौन से संबंध है, परिवर्तनशील संबंध भी कौन से है, परिवर्तनशील संबंध है, उसी के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, मानव भूगोल। किसके अनुसार है ये परिभाषा, एलन सी सैंपल के अनुसार ये परिभाषा अपने को दी गई है। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना आप इसके अंदर, नोटिस करने वाली बात क्या है कि पृथ्वी क्या है, अस्थिर, अर्थात पृथ्वी में गति है। ठीक है, मानव क्या है, क्रियाशील, अर्थात मानव में गति है। ठीक है, अर्थात एक प्रकार से देखिए तो इस परिभाषा के अंदर एलन सी सैंपल ने जो जो बातें कही है सभी क्या है, गतिशील है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी गतिशील और मानव भी क्या है, गतिशील, गतिशील है, और परिवर्तन भी क्या है, गतिशील है। ठीक है, परिवर्तन ही जीवन का नियम होता है ना। तो इसमें किस शब्द पे अधिकांश जोर दिया गया है, अधिक जोर किस शब्द पे दिया गया है, तो ध्यान रखने वाली बात है गत्यात्मक, गत्यात्मकता पर क्या दिया है इन्होंने, अधिक जोर दिया है। ठीक है, ये चीजें याद रखना। रेटजेल महोदय की जो परिभाषा थी उसमें किस पे जोर दिया गया था, संश्लेषण पे। ठीक है, एलन सी सैंपल की जो परिभाषा है उसमें किस शब्द पे अधिक जोर दिया गया है, गत्यात्मकता पर अधिक जोर दिया गया है ना। आगे अपन बात करें, एक और विद्वान थे अपने जिनका नाम था, उतारना चाहो तो उतार सकते हो, एक बार पानी पी लेता हूँ। उतार लिया वो शायद। आगे अपन बात करें, एक विद्वान जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा की थी, पाल विडाल डीला ब्लास। नाम भी देखो यार कितना बड़ा, अपने इंडिया में इतने बड़े नाम है तो पूरी फैमिली का नाम आ जाता है, बेटे का, बाप का, सबका आ जाएगा इतने में तो। और यहाँ पे एक ही विद्वान का नाम है, चलो कोई ना, है तो है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इनके अनुसार अगर अपन मानव भूगोल की बात करें तो इन्होंने क्या परिभाषा दी थी, परिभाषा भी गजब ही दी है इन्होंने, वैसा देखो ना, ये समझ में आने वाली परिभाषा है इनकी, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखना आप, तो हमारी पृथ्वी को क्या कहा था इन्होंने, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित कंट्रोल है ना, नियंत्रित करने वाले, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक
नियमों एवं इस पर रहने वाले रहने वाले जीवों के मध्य अधिक संश्लेषण से उत्पन्न संकल्पना क्या कहलाती है? मानव भूगोल। क्या कहलाती है? मानव भूगोल। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर हुआ या नहीं? फटाफट से बता दो। पाल विडाल डिलाब्लास के अनुसार मानव भूगोल की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो उनको अनुसार जो परिभाषा थी, उन्होंने क्या कहा परिभाषा में? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित कंट्रोल में करने वाले भौतिक नियमों एवं इस पर रहने वाले जीवों के मध्य अधिक संश्लेषण से उत्पन्न जो संकल्पना है, जो उत्पन्न होता है, जो क्रिया होती है, जो अन्योन्य क्रिया होती है, जो अंतः क्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है? क्या जवाब होगा आपका? मानव भूगोल। ठीक है, ये अपने 3 विद्वान थे जिनके अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है। पहले रेडजल, दूसरी सैंपल और तीसरा पाल विडाल डिलाब्लास। जिसमें से अधिकांशतः पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट है रेडजल सैंपल अधिकांशतः। और पूछने का जो उसका तरीका है तो क्या है, जैसे एमसीक्यू में उसने परिभाषा दे दी और पूछ लिया निम्न में से उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित है। ठीक है, एक बार तो परिभाषा देके भूगोलवेत्ता का नाम पूछ लेगा, विद्वान का नाम पूछ लेगा, या फिर सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा बताइए। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, उसमें पूछेगा। सैंपल नाम दे दिया, एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा बताइए। ठीक है, पाल विडाल डिलाब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है ना? या फिर पूछ ले आपके अनुसार आपको कि जैसे रेडजल की परिभाषा में किस शब्द पे अधिक जोर दिया गया है ना? तो आपका जवाब क्या होगा? रेडजल की परिभाषा में किस शब्द पे अधिक जोर दिया गया है? तो वो शब्द कौन सा है? संश्लेषण। कौन सा शब्द है? संश्लेषण शब्द है। एलएनसी सैंपल की परिभाषा में किस शब्द पे जोर दिया गया है? तो वो शब्द है गत्यात्मकता पर अधिक जोर दिया गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी विचारधाराएं, जिसमें आता है मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद। ठीक है, और कुछ भी अलग 3-4 विचारधाराएं हैं जिनका उदय 1970 के दशक में हुआ था, जिसमें है मानवतावादी विचारधारा जिसे कल्याणपरक भी कहा जाता है, आमूलवादी विचारधारा जिसे रेडिकल विचारधारा भी कहा जाता है, और एक आती है व्यवहारवादी विचारधारा जिसे व्यवहारवादी विचारधारा ही कहा जाता है, उसका अन्य नाम नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।